आइए बच्चों, आज हम मानसिक दुर्बलता के निवारण के उपाय और बुद्धि परीक्षण का क्या महत्व है इसके बारे में जानेंगे। मानसिक विकलांगता का अर्थ होता है जो बालक मानसिक रूप से पिछड़े होते हैं, जिनका आईक्यू लेवल 85 से कम होता है और जो सामान्य उम्र अपने बराबर की उम्र के बच्चों से कम समझते हैं कोई बात को, तो वह मंदबुद्धि बालक कहलाते हैं। और जो मंदबुद्धि बच्चे होते हैं उनके लिए कि किस तरह से उनको सामान्य बनाया जाए, उसके निवारण के क्या क्या उपाय हैं वह हम आज जानेंगे। वंशानुक्रम से उत्पन्न मानसिक दुर्बलता को दूर करना तो बहुत कठिन है। वंशानुक्रम मतलब जो अपने परिवार के किसी सदस्य के कारण या माता पिता या दादा दादी के परिवार या नाना नानी के परिवार में कोई मानसिक दुर्बल है, उसकी वजह से अगर आपके अंदर ये कमी है तो उसे दूर नहीं किया जा सकता है। लेकिन मानसिक दुर्बलता या शारीरिक विकलांगता यदि अन्य किसी कारण से हो तो उसे हम दूर करने का प्रयास कर सकते हैं। जैसे सबसे पहला है गर्भावस्था में सावधानियाँ। यदि कोई स्त्री गर्भवती है तो उस माँ को संक्रामक रोग से ग्रस्त नहीं होना चाहिए और उसे अपना शीघ्र ही उपचार करा लेना चाहिए। और जब उपचार करवाते हैं तो वह डॉक्टर होना चाहिए जिससे यह बात पता हो कि आप गर्भवती हैं, ताकि वो दवाई भी उस हिसाब से आपको दे। गर्भावस्था में संपूर्ण पोषक तत्वों से युक्त संतुलित आहार लेना चाहिए जिससे कि बच्चे को पोषक तत्व मिले और वह अच्छा हष्टपुष्ट बालक बने। गर्भकालीन अवस्था में नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए जब गर्भवती होती है स्त्री तो। और ये हुई गर्भावस्था की सावधानियाँ। अब दूसरा है जन्म के पश्चात शिशु की देखभाल। जब बच्चा हो जाता है तो उसका किस प्रकार से देखभाल करनी है। प्रसव के समय सिर में औजार द्वारा चोट न लगे, इस बात का ध्यान रखना है। बालक को पौष्टिक व संतुलित आहार देना चाहिए। 0 से 5 वर्ष तक के बालकों के सिर में लगने पर कोई चोट ना आए, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और बच्चे पलंग सीढ़ी इन पर जैसे गिरने की पूरी संभावना होती है तो उनका पूरी तरह से ख्याल रखना चाहिए ताकि उनके सिर में किसी भी तरह की चोट ना आए, क्योंकि जब सिर में अगर चोट आती है बचपन में तो कभी कभी बचपन की चोट भी बड़े होकर अपना रंग दिखा सकती है। बच्चा पढ़ने में कमज़ोर हो सकता है, उसको बात समझने में तकलीफ़ हो सकती है। फिर उसके बाद है माता पिता अपने बच्चों के प्रति पक्षपात या उपेक्षा का व्यवहार न करें, उन्हें प्यार से रखें, लड़के लड़कियों का भेदभाव न करें। इस तरह से हम मानसिक दुर्बलता के निवारण के लिए अपनी तरफ से कुछ उपाय कर सकते हैं। बस अनुवांशिक जो होगा, वंशानुक्रम जो बीमारी होगी उसकी वजह से अगर मानसिक दुर्बलता है तो उसे दूर करना कठिन है। और इसके बाद अब हम पढ़ेंगे बुद्धि परीक्षण का महत्व। किस तरह से हमको पता चलेगा कि किस बच्चे का मानसिक लेवल कम है और कौन सामान्य है और कौन प्रतिभाशाली बच्चा है। इसके लिए हमें बुद्धि का परीक्षण करना होगा। छात्रों का मूल्यांकन, विषय का चुनाव, मनोवैज्ञानिक चिकित्सा, मनोविज्ञान, मनोरोगियों की चिकित्सा आदि के क्षेत्र में बुद्धि परीक्षण करना कारगर सफलता प्रदान करता है। जैसे सबसे पहले हम करेंगे छात्रों का वर्गीकरण करने में सहायक। किसी भी कक्षा में जब विद्यार्थियों को बौद्धिक परीक्षण कर एक शिक्षक को उस कक्षा में प्रतिभाशाली, सामान्य और मंदबुद्धि इस तरह के छात्रों को आसानी से पता लगाया जा सकता है। जैसे हम किसी भी तरह का टेस्ट देते हैं उसके नंबर से या कुछ प्रश्न पूछते हैं उससे, इस तरह से तीनों तरह के बच्चों का हमें पता चल जाता है। कक्षा में शिक्षक प्रतिभाशाली बच्चों के अध्ययन स्तर को ऊंचा उठाकर वह मंदबुद्धि बालकों से अलग से अध्यापन देने के उन्हें शैक्षिक प्रगति पे योगदान देते हैं। जैसे कि बहुत अच्छे पढ़ने में बच्चे हैं तो उनको अलग तरह से आप काम दीजिए, और जो बच्चे कमज़ोर हैं उनको उनके स्तर से काम सिखाना चाहिए, पढ़ाई में उनको बताना चाहिए। क्योंकि अगर उनको लिखना पढ़ना नहीं आता है, वो कमज़ोर हैं और उनको हम बड़े बड़े प्रश्न समझाएंगे तो उनको कोई काम के नहीं है, इसलिए उनके स्तर से उन्हें बताना चाहिए। दूसरा है सही विषय का चुनाव में मदद। तो जब 10वीं पास करने के बाद बच्चों को विषय लेना होता है तब उनके आईक्यू लेवल के हिसाब से उनको विषय लेने के लिए बताना चाहिए, उनकी काउंसलिंग करना चाहिए और मार्गदर्शन देना चाहिए कि वह कौन सा विषय ले और किस विषय का चुनाव करे जिससे कि अच्छे से पढ़कर अच्छे अंक ला सके। अगर जैसे कोई कठिन विषय है गणित और उसमें बच्चा नहीं कर पा रहा है तो उसके लिए उसको वह विषय नहीं लेना चाहिए। तीसरा है विद्यार्थियों के सही मूल्यांकन में मदद। जब विद्यार्थियों के विषयों के जो प्राप्त होते हैं अंक, उसके हिसाब से उसकी बुद्धि लब्धि को
परीक्षा के प्राप्तांकों से जोड़कर विद्यार्थियों का सही मूल्यांकन किया जा सकता है और इसी तरह से उन्हें बच्चों को दिशा निर्देश भी दिया जा सकता है कि वह किस तरह से पढ़ाई करें। चौथा है व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन में सहायक। आईक्यू टेस्ट के द्वारा बालक के व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं का पता चलता है, जैसे मानसिक क्षमता उसकी कैसी है, इसका अनुमान लगाया जा सकता है और बालक का श्रेष्ठ व्यक्तित्व निर्माण में माता पिता व अध्यापक सामूहिक रूप से योगदान दे सकें, ऐसा। अगला है विभिन्न राष्ट्रवासियों के विभिन्नता का अध्ययन। विभिन्न राष्ट्र मूल के निवासियों जैसे भारत, रूस, जापान, चीन, सबके आईक्यू लेवल विभिन्न होते हैं। सबको अलग अलग तरह से बात समझ में आती है। अतः यह विवरण से स्पष्ट है कि वर्तमान अभी जो समय चल रहा है उसमें जीवन के प्रत्येक आयाम में बालक को प्रतिस्पर्धा का मुस्तैदी से सामना करना होता है। मतलब जो प्रतिस्पर्धा है, जो कंपटीशन है वो बहुत अधिक है। सभी बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, सभी बहुत अच्छे पढ़ते हैं और आगे बढ़ने के लिए मेहनत की बहुत आवश्यकता होती है। और बाल्यावस्था में ही बुद्धि लब्धि परीक्षण द्वारा मानसिक आयु का मापन कर लिया जाए तो अध्यापक व अभिभावक दोनों ही बालक को सही दिशा निर्देश देने में कामयाब हो सकते हैं और देश का अच्छा नागरिक का निर्माण कर सकते हैं। और बहुत अच्छे नागरिक होने के साथ साथ नैतिक शिक्षा की भी बहुत आवश्यकता होती है। नैतिक ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है पढ़े लिखे होने के साथ साथ, इसलिए हमेशा अपने आचरण को अच्छा बनाए रखें। धन्यवाद।